एक ज़माने में एल्डोरिया की खुशहाल रियासत में रिजनालिड नामी एक अक्लमंद और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। किंग रिजनालिड की दो खूबसूरत और बासलाहियत बेटियां थीं, शहजादी इजाबेला और शहजादी अमीलिया। बादशाही इसकी हुक्मरानी में परवान चढ़ी और वो अपनी प्यारी बेटियों के लिए बेहतरीन के सिवा कुछ नहीं चाहता था। जैसे जैसे शहजादियां बड़ी हुईं, बादशाह उनके मुस्तकबिल पर गौर करने लगा। इसकी ख्वाहिश थी कि उनकी शादी ऐसे नेक और काबिल आदमियों से हो जो इज्जत और हिकमत के साथ बादशाही की क़ियादत करते रहे। किंग रिजनालिड जानते थे कि अपनी बेटियों के लिए सही वकील तलाश करना एक अहम काम था, और वो उनकी खुशी और एल्डोरिया की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म था। पड़ोसी इलाकों में सर सीड्रिक नामी एक अफसानवी नाइट की कहानियां थीं, जो अपनी हिम्मत, दियानतदारी और इंसाफ के अटल एहसास के लिए जाना जाता था। किंग रिजनालिड का ख्याल था कि सर सीड्रिक अपनी बेटियों में से एक के लिए बेहतरीन मैच बनाएंगे। बादशाह ने सर सीड्रिक को अजीम अलशान शाही गाला में मदऊ करने का फैसला किया, एक शानदार तकरीब जहां उसने शहजादी इजाबेला और शहजादी अमीलिया से नाइट को मुतारफ कराने का मंसूबा बनाया। आने वाले गाला के बारे में पूरी ममलकत में बात फैल गई और जोश व खुरूश फैल गया। जैसे जैसे दिन करीब आ रहा था, किले को रंग बिरंगे बैनर्स और बेहतरीन सजावट से सजाया गया था। दूर दराज से मेहमान शहजादियों के लिए तहाइफ और नेक ख्वाहिशात लेकर पहुंचे। शाही गाला की रात आ गई और किला हजार मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगा उठा। शहजादी इजाबेला और शहजादी अमीलिया खूबसूरत गाउन में मलबूस, तजस्सुस और तवक्को के इम्तिजाज के साथ सर सीड्रिक की आमद का इंतजार कर रही थी। सर सीड्रिक, एक लंबे कद और अजीम शख्सियत, फूल के साथ अजीम अलशान हाल में दाखिल हुए। मोमबत्ती की रोशनी में उसका कोट चमक रहा था और उसकी मौजूदगी ने सबकी तवज्जो का हुक्म दिया था। किंग रिजनालिड ने इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया और इसे अपनी बेटियों से मिलवाया। जैसे ही रात खिली, शहजादी इजाबेला और सर सीड्रिक खुशगवार गुफ्तगू में मशगूल हो गए, मुश्तरका मुफादात और अक़दार को दरियाफ्त किया। शहजादी अमीलिया ने भी अपने आप को नाइट की बहादुरी और गैरत की कहानियों से सिहरज़दा पाया। बादशाह ने उम्मीद भरे दिल के साथ बातचीत का मुशाहिदा किया, ये महसूस किया कि शायद तकदीर खेल में है। अगले दिनों में सर सीड्रिक ने शहजादियों के साथ वक्त गुजारना जारी रखा और दोनों के साथ हकीकी ताल्लुक कायम किया। किंग रिजनालिड ने इसमें एक सच्चे रहनुमा और मोहब्बत करने वाले साथी की खूबियां देखी थीं। फैसला अब उनकी बेटियों के हाथ में था, जो सर सीड्रिक के लिए अपने जज्बात और अपनी शाही जिम्मेदारियों के वज़न के दरमियान फटी हुई थी। बिलाखिर शहजादी इजाबेला और शहजादी अमीलिया ने अपने वालिद से एक मुत्तफ़िक़ा फैसला किया। उन्होंने सर सीड्रिक के लिए अपनी तारीफ का इजहार किया और मोहब्बत और मुताबकत के लिए शादी की अहमियत को तस्लीम किया। किंग रिजनालिड ने इनके इंतखाब से खुश होकर यूनियन के लिए अपनी नेमत अता की और इस तरह एक अजीम अलशान तकरीब में, जिसमें पूरी ममलकत ने शिरकत की, शहजादी इजाबेला और सर सीड्रिक और शहजादी अमीलिया और पड़ोसी रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले एक रईस रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए। शादियों ने एल्डोरिया के लिए एक नए बाब का आगाज़ किया, क्योंकि शहजादियां और उनके चने हुए साथियों ने किंग रिजनालिड के साथ मिलकर काम किया ताकि उनके प्यारे दायरे की मुसलसल खुशहाली और हम आहंगी को यकीनी बनाया जा सके।